Hello bachcho, let's start the question. The question says if a double-stranded DNA has 20% of cytosine, what will be the percentage of adenine in it? Option A 20%, option B 40%, option C 30% और is option D 60%. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ. The key concept of this question is चारगाफ्स रूल. ठीक है, चारगाफ्स रूल. अब चारगाफ रूल जाने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. सबसे पहले है हमारे पास डीएनए. ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और शुगर है हमारे पास यहाँ पे डी ऑक्सी राइबोज. ठीक है, और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? तो इसके पास होता है एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन. ठीक है, अब दूसरा हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे आर एन ए. ठीक है, अब आर एन ए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आर एन ए की फुल फॉर्म होती है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और शुगर है इसमें राइबोस शुगर. और अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस इसमें कौन कौन से होता है? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन. ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे थाइमीन और यहाँ पे यूरासिल, बस ये डिफरेंस है डीएनए आरएनए के अंदर. डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में. नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास है प्यूरिन्स और दूसरा हमारे पास है पायरीमिडीन्स. प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स. ठीक है, प्यूरिन्स का क्या है हमारे पास? प्यूरिन्स के एग्जांपल्स हैं एडेनिन, गुआनिन. ठीक है, और पायरीमिडीन का एग्जांपल है हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन. ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्यूरिन और पायरीमिडीन के बारे में. प्यूरिन्स आपके बेसिकली हेट्रोसाइक्लिस एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक पायरीमिडीन रिंग जो होती है फ्यूज करती है. ठीक है, और पायरीमिडीन क्या है? ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब क्या होता है प्यूरिन्स में आपके दो हाइड्रोजन कार्बन रिंग्स और 4 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम पायरीमिडीन की बात करें तो इसमें 1 हाइड्रोजन कार्बन रिंग प्रेजेंट होता है और 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो डिफरेंस है. ठीक है, थाइमीन थाइमीन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. ठीक है, थाइमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है. यहाँ पे आएगा NH N. ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा हमारा C3H. ठीक है, और डबल बॉन्ड O. अब ये है हमारे पास थाइमीन का स्ट्रक्चर. अब हम यूरासिल का देख लेते हैं. N, यहाँ पे आएगा NH. ठीक है, डबल बॉन्ड OH. ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. ठीक है, ये हमारे यूरासिल का स्ट्रक्चर है. ये दोनों एक्चुअली पायरीमिडीन है. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने चारगाफ रूल के बारे में. चारगाफ्स रूल. ठीक है, तो हमारा चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल ये कहता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जितना इक्वल रेशियो पायरीमिडीन का होगा उतना ही प्यूरिन का होगा. ठीक है, क्या बोल रहा है? इक्वल रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन. प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स. ठीक है, इक्वल रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स. अब यहाँ पे प्यूरिन कौन कौन से है? तो प्यूरिन है हमारे पास एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरीमिडीन कौन सा है हमारे पास? साइटोसिन एंड थाइमिन. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रही हूँ.
ठीक है। अब क्या है, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ एडिनिन है, ठीक है, नंबर ऑफ एडिनिन, नंबर ऑफ एडिनिन मॉलिक्यूल्स वो इक्वल होगा नंबर ऑफ थाइमीन मॉलिक्यूल से, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गुआनिन मॉलिक्यूल्स वो इक्वल होगा नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ टी, एंड देन परसेंटेज ऑफ जी विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सी, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ए प्लस जी विल बी इक्वल टू टी प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला जो है हमारे पास निकल के आया है कि एडेनिन प्लस गुआनिन विल बी इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। अब क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि एडेनिन एंड गुआनिन जो है, एडेनिन एंड गुआनिन ये हमेशा किस में प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर में, ठीक है। साइटोसिन एंड थाइमिन ये भी किस में प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर पे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए प्लस जी विल बी इक्वल टू टी प्लस सी। अगर हमारे पास 20%, अगर हमारे पास 20% क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारे पास 20% गुआनिन भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो फिर इतना कितना परसेंट हो जाएगा, जी प्लस सी विल बी इक्वल टू 40%। और टोटल कितना परसेंट है, टोटल हमारे पास है 100%। अब 40% है, तो 40 में से हम 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60%। अब जो ये बचा हुआ 60% है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए प्लस टी को, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं जी की वैल्यू, तो ये हो जाएगी ए प्लस 20 इज इक्वल्स टू टी प्लस 20, ठीक है। मैं टी को ए भी लिख सकती हूँ क्योंकि जितना एडिनिन उतना थाइमिन, ठीक है। तो ए प्लस 20 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 2a। 2a कितना बना हमारे पास, 2a बना हमारे पास 60। और यहाँ मैंने 60 क्यों लिखा, क्योंकि एडिनिन एंड थाइमिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली, एडिनिन एंड थाइमिन क्या बना है, 60 बना है, इसलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30%। तो हेंस ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 30%। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सी। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।